We've often talked on the channel कि कैसे फेलियर सबको फेस करना पड़ता है लाइफ में, बट सक्सेस सब उससे नहीं ले पाते. ओनली अ सर्टेन चैंपियनशिप क्वालिटी आपको फेलियर से सक्सेस में बाउंस कराने की बात करती है. तो आज बात करने जाते हैं ऐसे ही एक चैंपियन की सबसे बड़े फेलियर की. हे गाइस, वेलकम टू माइंड पोशन. मैं हूं नितिन. एंडी मरे इज अ ह्यूज नेम इज टेनिस. अगर आपने पिछले 10 to 15 ईयर्स में लॉन टेनिस फॉलो किया है, मेंस टेनिस, यू नो बिग 4 होते थे. अब वो बिग 3 में कंडेंस कर गए हैं, विच इज नडाल, फेडरर एंड जोकोविच. बट उससे पहले एंडी मरे वाज एन इंपॉर्टेंट फोर्थ पिलर. ही स्टिल प्लेइंग बट ही इज जस्ट नॉट एज बिग राइट नाउ, जो अपने पिछले डेकेड में काफी टाइम के लिए था. स्पेशली अराउंड द ईयर 2015 2016 वो अपना पीक कर रहा था. उस बंदे की टेल सबसे फैसिनेटिंग है इनमें से, और आज हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे इतनी फैसिनेटिंग है और उसका बिगेस्ट फेलियर क्या था जिससे वो कितना कुछ सीखा और उसने अपना पूरा करियर रिवैम्प कर दिया. एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इट. थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि टेनिस में क्या है. ग्रेट ब्रिटेन की बहुत ही वियर्ड हिस्ट्री है कि 1934 में फ्रेड पेरी जब उनको जीत के आया विंबलडन वहां पे, उसके बाद से वो विंबलडन जीते ही नहीं बहुत साल तक. इट्स वेरी फनी बिकॉज यू आर द गाय होस्टिंग इट. तो विंबलडन इज वन ऑफ द बिगेस्ट 4 ग्रैंड स्लैम्स जो होता है टेनिस में. एंड विंबलडन के आसपास एक बहुत ही लेगेसी है, और इन्वॉल्व है. सब व्हाइट पहन के आते हैं, नो कलरफुल क्लोथ्स. इट्स अ वेरी क्लासी थिंग, क्लासिस्ट है, बहुत एलिटिस्ट टाइप का टूर्नामेंट है. और जहां पे वो हो रहा है, जो लोग इतने रूल्स और लेगेसी बना रहे हैं, उन्हीं का कोई बंदा जीत नहीं पा रहा था इतने साल तक. अब मैं थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ आपको एंडी मरे से पहले, जिससे आपको आइडिया होगा कि वो कितने प्रेशर में आके खेलने वाले थे. लेट 90s में टिम हेनमैन करके एक प्लेयर आया था ग्रेट ब्रिटेन से, और सबको उससे बहुत उम्मीद थी. वॉज वेरी स्किल्ड, और वो 1998 से 2002 के बीच में 4 बार सेमीफाइनल्स में पहुंचा विंबलडन के. एवरीवन एवरी टाइम थॉट दिस इज द गाय. और इंग्लिश मीडिया का क्या है ना, वो भी हमारी तरह, इंडियन मीडिया की तरह बहुत ही सेंसेशनलिस्ट है, बहुत प्रेशर डालते हैं. तो दे ऑलवेज जस्ट केप्ट द होप्स ऑन दिस गाय, और वो बेचारा इतना प्रेशर ले ही नहीं पाया. इनफैक्ट हेनमैन हिल नाम की एक जगह है विंबलडन के कोर्ट्स में, जहां पे सब बैठते थे. तो इट वाज लाइक एन ओपन एम्फी थिएटर, वहां पे एक बड़ा टीवी लगा होता था. एंड दैट बिकेम अ बीकन फॉर होप कि यहाँ से हेनमैन हिल है, यहीं से हम हेनमैन को जीतते देखेंगे. टिम हेनमैन को इतने साल सपोर्ट किया, बट वो बेचारा जीत नहीं पाया कभी विंबलडन. बट दैट्स नॉट जस्ट सेइंग कि वो कुछ अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया, बिकॉज ही इंस्पायर्ड द नेक्स्ट जनरेशन. और यहाँ से हम एंडी मरे की स्टोरी पे आते हैं कि बाय द टाइम टिम हेनमैन रिटायर्ड इन 2005-2006, एंडी मरे बर्स्ट ऑन टू द सीन. ही वाज बेयरली अ टीनेजर, 17-18, बट स्किल्ड बहुत था. बाय द टाइम ही वाज 19, 2007 में ऑलरेडी टॉप 10 ब्रेक कर गया था. बट वो किसको फेस करने जा रहा था? फेडरर, नडाल को उनकी पीक्स में. एंड जोकोविच वाज कमिंग अप द रैंक्स. अभी यहाँ पे हम वील जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड रियलाइज कि टेनिस एज अ स्पोर्ट ही कितना चैलेंजिंग होता है, बिकॉज आपके अपने स्किल से ज्यादा मेंटल स्किल की बात आती है. हमने आंद्रे अगेसी पे भी एपिसोड बनाया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है मेंटल स्किल, मेंटल टफनेस टेनिस वाले स्पोर्ट में. और इसीलिए टेनिस से हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सीख सकते हैं, आई पर्सनली बिलीव. बिकॉज अगर आप कोई और स्पोर्ट उठा लो मेन स्ट्रीम का, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वो टीम स्पोर्ट्स है. देयर इज ओनली सो मच रोहित शर्मा और विराट कोहली कैन डू फॉर द टीम विनिंग. अगर वो कैप्टन है, देयर इज मोर डिसीजन मेकिंग, बट एज अ प्लेयर देयर इज डिफाइंड रूल्स, बिकॉज बाकी सबको भी अच्छा खेलना पड़ेगा जीतने के लिए, अदरवाइज यू आर नॉट विनिंग. दैट्स नॉट द सिचुएशन इन टेनिस, बिकॉज आप अकेले एग्जीक्यूट करते हो. एंड दैट्स व्हाई इट्स सो एनालॉगस टू लाइफ. हमारी लाइफ की इतनी तरह है, क्योंकि हमें ही जाके अपना काम करना होता है मोस्ट सिचुएशंस में. वी आर इंडिविजुअल. अनलेस आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो या आप एक ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहे हो, वहां पे टीम इंपॉर्टेंट हो जाती है स्केल करने के लिए चीजों को. बट जनरली आप अकेले जाके कोई एग्जाम दोगे, किसी जॉब इंटरव्यू में जाओगे, कोई रिलेशनशिप लीड करोगे, वट एवर यू आर परफॉर्मिंग अलोन, बट द वर्ल्ड इज वॉचिंग. सिमिलर टू अ टेनिस कोर्ट, ये आसपास सब देख रहे हैं, लाइव फीडबैक मैकेनिज्म बना हुआ है. योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर कोचेस, सब लोग जो आपसे क्लोजली इन्वॉल्व हैं, सब आपको लाइव आपको परफॉर्म करते देख रहे हैं. तो इट्स सो मच लाइक लाइफ, राइट. तो अभी वील कम बैक टू एंडी मरे स्टोरी कि आपको मेंटल फिटनेस कितना हाई चाहिए ऐसे लोगों को फेस करने के लिए. एंड यू वुड ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि एक टीनेजर जब इस वर्ल्ड में आता है और रॉजर फेडरर जैसा अपने पीक ऑफ हिज पावर्स में बंदा बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली ही लूजेस. तो वो मल्टीपल फाइनल्स हारा ग्रैंड स्लैम के. फॉर 19-year-old गाय रीचिंग फाइनल्स, मतलब वो ऊपर टैलेंटेड है, राइट. वो बार बार हारता जा रहा था फेडरर से. वो अपने पहले 4 ग्रैंड स्लैम फाइनल्स हार गया था. और जो विंबलडन की बात है, ग्रास कोर्ट की बात है, बिकॉज टिम हेनमैन भी ग्रास कोर्ट स्पेशलिस्ट था. विंबलडन इज अ ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट. एंडी मरे वाज आल्सो ग्रेट ऑन ग्रास. वो हर साल सेमीफाइनल में आ रहा था. दिस जस्ट रिमाइंडेड एवरीवन ऑफ द हेनमैन स्टोरी. सबको लगा सेमीफाइनल 2008, 9, 10 ऐसे सेमीफाइनल्स में आता जा रहा था. और फाइनली वो फाइनल में पहुंचा 2012 में. तो सब लोगों को लगा ये स्टोरी रिपीट ना हो जाए, यार इतनी बार सेमीफाइनल्स में आया है, अब जाके फाइनल में आ रहा है. और ये है उसका सबसे बड़ा मैच अपनी लाइफ का. 2012 में व्हेन ही इज रीचिंग द फाइनल्स ऑफ विंबलडन, हेनमैन कभी फाइनल्स नहीं पहुंच पाया. 1934 के बाद किसी ने जीता नहीं है वहां से फाइनल्स उनके कंट्री से. एंड ऑल होप्स ऑन दिस गाय. और उसे मिलता कौन है? रॉजर फेडरर, द किंग ऑफ ग्रास एज दे कॉल्ड हिम. एक राफेल नडाल इज ऑन क्ले, हार्ड कोर्ट पे है जोकोविच, एंड ग्रास पे है फेडरर. दीज वर द डिफाइंड रोल्स जो उस टाइम पे एस्टैब्लिश हो रखे थे काफी हद तक. एंड नाउ ही हैज टू गो एंड डिफीट हिम. उसको होम सपोर्ट जरूर है, बट दैट सपोर्ट कैन गेट इनटू प्रेशर. वो फाइनल में आता है, ही विंस द फर्स्ट सेट,
बट देयर इज अ कोट, यू आर द मोस्ट वल्नरेबल व्हेन यू आर अहेड, बिकॉज वो आगे हुआ, ही हैज नाउ समथिंग टू लूज, उससे पहले देयर इज नथिंग टू लूज, राइट? एंड व्हाट हैपेंस इन दिस मैच इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, ही गोज ऑन टू लूज. इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट मैचेस टू वॉच यार. इतने पॉइंट्स जब इंपॉर्टेंट होते हैं ना, अगर आप फैन भी रहे हो टेनिस के, यू नो आपके पाम स्वेटी हो जाते हैं वॉचिंग दीज बिग पॉइंट्स, बट दे हैव टू गो एंड एग्जीक्यूट. एंडी मरे गोज एंड लूजेस यार. अब उसका अगर आप यहाँ पे लाइव देखो, इज 25, वो 17-18 पे जाके शुरू कर चुका अपना करियर. ही इज लॉस्ट 4 बैक टू बैक अलग अलग ग्रैंड स्लैम फाइनल्स इंक्लूडिंग विंबलडन, जो उसका ड्रीम है. कई बार सेमीफाइनल्स में आया विंबलडन के, फाइनल में आके हार गया. तो 2012 में इस टाइम पे जब वो हारा, लाइफ शुड रिमेन लाइक कंप्लीटली एंडेड, राइट? ऐसा लगना चाहिए सब खत्म हो गया. What to do from here, बिकॉज अपने पूरी लाइफ लगा दी और अभी भी आप अपना मेन गोल पे जस्ट आके रह गए. दैट इज वेयर वी टॉक अबाउट कि चैंपियंस एंड पीपल हु डू नॉट बिकम चैंपियंस में डिफरेंस क्या होता है. फेलियर सबके साथ होता है. दिस माइट बी हिज बिगेस्ट फेलियर, बट यहाँ से वो कितना ज्यादा सीखा ना, आपको अगले ही कुछ टाइम में दिख जाएगा. ही सेज ही वेंट बैक एंड ही फोकस्ड ऑन हिज गेम. उसने देखा मैं फेडरर से इतनी बात हार रहा हूँ, ऐसा हो नहीं सकता, मुझ में टैलेंट नहीं है, इट्स जस्ट अ मेंटल गेम. उसके कोच ने भी उसको हेल्प किया कि कहाँ कहाँ यू कैन चैनलाइज, यू कैन फोकस ऑन हिज फॉल्ट्स एंड विन. अब आप इसके बाद देख लीजिए एंडी मरे ने किया क्या क्या. उसी साल उसने फेडरर को जाके गोल्ड मेडल के लिए हराया ओलंपिक्स में. उसने अपना फर्स्ट ग्रैंड स्लैम लिया जोकोविच को हरा के यूएस ओपन में. दैट गिव हिम सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस. अगले साल 2013 में वो गया, उसने विंबलडन में जोकोविच को हराया एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 80 ईयर्स वो कर्ज तोड़ दिया जो लगा हुआ था. ग्रेट ब्रिटेन से कोई जीत नहीं पा रहा था, कोई इंग्लिश बंदा जीत नहीं पा रहा था. फाइनली ही वेंट एंड ही सेड, You call me Scottish, you call me whatever. I am from here and I have won this thing for you. और ये सिर्फ एक बार नहीं किया उसने. 2016 में as I talked about at the height of his powers, वो नंबर 1 हो गया था वर्ल्ड में. उसने बहुत और चीज़ें जीत ली थी एंड वो दोबारा आके अपना विंबलडन जीता. सो ट्वाइस, इट वॉजंट लाइक अ वन हिट वंडर. उसने दोबारा जीत के दिखाया. एज यू वुड बिलीव इट कि उसके बाद उसने दोबारा जाके, जब एक बार विंबलडन ही नहीं गोल्ड मेडल भी जीत लिया था, डेविस कप जीत लिया था उसने ग्रेट ब्रिटेन के लिए आफ्टर अगेन 70-80 ईयर्स, तो उसको नाइटहुड भी दे दिया गया. एवरीवन एक्नॉलेज कि या दिस गाय हैज डन समथिंग जो नहीं कर सकते बाकी लोग एंड ही इज अ ट्रू चैंपियन. बट व्हाट वी शुड लुक एट इज कि 2012 में जब वो मैच हारा था अपना फाइनल विंबलडन का रॉजर फेडरर से, ही डिडंट नो अगले 4-5 ईयर्स में क्या अकॉम्प्लिश होने वाला है. क्या पता वो कर भी पाता है या नहीं, डिपेंडिंग ऑन हिज आउटलुक, डिपेंडिंग ऑन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द लॉस. सो वी शुड ऑलवेज नो, जितना भी हम लाइफ में आगे बढ़ गए एंड वी थिंक कि हमें बिगेस्ट फेलियर्स मिल रहे हैं, आगे क्या हो सकता है, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि एंडी मरे 3 बार हारा था रॉजर फेडरर से बैक टू बैक, इंक्लूडिंग विंबलडन में. फाइनल्स में वो हारा था 3 बार रॉजर फेडरर से इंक्लूडिंग विंबलडन में, एंड ही नेवर गिव अप. He came back and he won Wimbledon. That's something we should learn about how to handle failure. और यहीं से आती है हमारी आज की learning of the day. आज की learning of the day एंडी मरे के ही मुंह से निकलती है. His quote says, "It's not the end of the world to lose." That's a simple message here. Failure सबके साथ होगा. It's the importance of bouncing back from failure that would separate us from everybody else. So we should just remember that. हम आपको छोड़ के जाएंगे 2012 के इस लॉस के बाद. उसकी स्पीच का you will see how tough it is, how gut wrenching a loss it is. बिकॉज वो बोलने में भी ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी एंड यू कैन जस्ट इमेजिन कि यहाँ से वापस आके इतने और अचीवमेंट्स लेना जस्ट शोज अ ग्रेट कैरेक्टर. इससे पहले हमारा बहुत सिंपल मैसेज, अगर आपको पसंद है हमारा कंटेंट, लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए. हम हर वीकडे पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं. तब तक के लिए याद रखिएगा, माइंड का पोर्शन जरूरी है, इसलिए माइंड पोर्शन जरूरी है. दिस इज नितिन साइनिंग ऑफ. Right, I'm going to try this and it's not going to be easy. Good, man. Okay, firstly I'd like to congratulate Roger.